किसान भाइयों सादर नमस्कार। खेती में उपयोग होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों में आज हम जिस तत्व की बात करने वाले हैं उसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो मुक्त अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अयोड की अवस्था में ये मिल जाता है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में। तो बेसिकली सिलिकॉन का उपयोग क्यों करना चाहिए खेती में और इसके लाभ क्या क्या हैं, आज उसी के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सिलिकॉन सत्व ऐसा एक तत्व है जो पोषक तत्वों सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है और इसके उपयोग से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। देखिए, सिलिकॉन क्या है? ऐसा तत्व है जो किसी भी पोषक तत्व को डालने के साथ साथ आप इसको डाल सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि वो उस पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ा देगा। मतलब आप यूरिया डाल रहे हैं या और भी कुछ ही डाल रहे हैं या पोटाश डाल रहे हैं या फास्फोरस डाल रहे हैं, जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व आप डाल रहे हैं वो पूर्ण रूप से पौधे को मिल सके, ये उसके लिए काम करेगा। सिलिकॉन की एक और ख़ास बात यह है कि जैसे आप सिलिकॉन को मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी में जो कण से कण की दूरी होती है उसको मेंटेन रखता है, अर्थात वायु का संचरण जो होता है वो अधिक होने लगता है। और जब वायु का संचरण मिट्टी में अधिक होगा तो मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी, और जब मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी तो आप कम पानी में ही अधिक काम ले सकेंगे। आजकल तो क्या होता है कि पानी आता है और फ्लड के रूप में चला जाता है, कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम हो गई है। दूसरा, जब मिट्टी के कणों के बीच में दूरी ज़्यादा होगी, एक मेंटेन दूरी होगी, तो उसमें वायु संचरण भी अधिक होगा, और जब वायु संचरण मिट्टी के बीच में होगा तो वहाँ पर खरपतवार जो है वो बहुत कम उगेंगे, वही उगेगा जो आपने बीज के रूप में डाला हुआ है। तो इसके बेसिकली ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको खरपतवार नाशक का उपयोग सबसे कम करना पड़ेगा और मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। ये दो तो बेसिक फ़ायदे आपको मिट्टी में डालने के साथ मिल गए। और सिलिकॉन का सबसे बढ़िया उपयोग ये है कि आप इसको फसल के साथ करें तो अच्छा, लेकिन अगर खेती की तैयारी के पहले आप करें, जब आप जुताई करते हैं, हकाई करते हैं, उस समय अगर आप इसको करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। नाइट्रोजन के जो स्तरीकरण का काम है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बहुत अच्छी तरीके से करता है। प्लस अगर मान लीजिए आपने फास्फोरस दिया है तो फास्फोरस की जो ये स्तरीकरण की प्रक्रिया को है वो कम कर देता है, यानी कि वहाँ पर स्तरीकरण कम होगा और वह पौधे के द्वारा पूर्ण रूप से अब्जॉर्व कर लिया जाएगा। देखिए, गन्ने में जिस प्रकार आपने देखा होगा, यह आजकल अनुशंसित भी किया जा रहा है कि 200 से 300 किलोग्राम प्रति एकड़ की अगर आप सिलिकॉन की डोज आप देते हैं तो पौधे का जो विकास है वो अच्छा होता है, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। हमारे क्षेत्रों में एक विशेष रूप से समस्या देखी जाती है, वो है फसलों का गिर जाना। हवा तेज़ चलती है तो धान की फसल, गेहूं की फसल ये होती है, ये गिर जाती हैं और खड़े होने में उनको बहुत समस्या लगती है। कारण एक ही है कि उनको स्ट्रेंथन पावर नहीं मिल पाती है, और वो स्ट्रेंथन पावर आपको सिलिकॉन की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। कि सिलिकॉन में सिलिकेट बनता है और सिलिकेट पौधे की तनन सामर्थ्य को बढ़ाता है और उसकी रिकवरी भी फास्ट करता है। मान लीजिए किसी कारण से गेहूँ की फसल इसको हम कहते हैं आड़ी पड़ गई या नीचे गिर जाती है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश उसको मिलेगा वो 48 से 72 घंटे के अंदर वापस खड़ी हो जाएगी और आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी कि पौधों का जो है गिरना जारी है और वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस भूमिका को निभाते हुए सिलिकॉन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और अगर आप सिलिकॉन का नियमित उपयोग करते हैं तो आपको धीरे धीरे खरपतवारनाशी, कीटनाशी और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी मात्रा को धीरे धीरे कम किया जा सकता है सिस्टमेटिक रूप से। 3 या 4 बार अगर आप कंटिन्यू फसलों में इसका उपयोग करते हैं तो हो सकता है आपको आगे आने वाली फसलों में इन सब चीज़ों का उपयोग कम से कम करना पड़े। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपके खर्चों में कमी हो जाएगी, और खर्चों में कमी हो जाती है तो वही आपकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसके कंटिन्यूस उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है तो आपको आपके जो जुताई वाला खर्चा है उसमें आपको कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, उर्वरकों पे कम से कम खर्चा करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पे आपको कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको सिलिकॉन के उपयोग से मिल सकते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आपके पास में जो उपलब्ध व्यक्ति हैं जो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, तो उनसे पूछ कर आप इसका उपयोग करें और अधिक से अधिक खेती में इसका फ़ायदा लें और अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, उत्पादन को बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।